तो अलंकार टॉपिक चल रहा था हमारा, और अलंकार टॉपिक में हम पढ़ रहे थे अर्थालंकार। अर्थालंकार में हमने आपको बताया था कि 3 अलंकार ऐसे होते हैं जो एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा मैच होते हैं। जैसे कि पहला था आपका उपमेय अलंकार। हमने आपको उपमेय अलंकार में बताया था जब बोला जाए कि एक वस्तु दूसरी वस्तु के जैसी है, यानी कि एक वस्तु को दूसरी वस्तु के जैसा बताया जाए, तब वहाँ पर क्या होता है, आपका उपमा अलंकार होता है। इसी प्रकार से हमने आपको बताया था कि उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है, कि जब बोला जाए कि यह वस्तु इस वस्तु के जैसी है, यानी कि यह बोला जाए कि यह वस्तु जो है यह इस वस्तु के जैसी है, जब जैसी वाली कंडीशन बनती है तो वहाँ पर क्या होता है, आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। जब बोला जाए, जैसे कि अब हम बात करें रूपक अलंकार की, तो रूपक अलंकार में क्या होता है इसे समझते हैं। जैसे कि हम समझें, जब उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना हो, जब उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना हो, तब वहाँ पर क्या होता है, आपका रूपक अलंकार। जैसे कि जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु के एकदम समान बताया जाए, जब एक वस्तु को बोला जाए ये वस्तु ये वाली वस्तु है, जैसे कि बोला जाएगा यह वस्तु जो है यह ये वाली वस्तु है, तब वहाँ पर क्या होगा, आपका रूपक अलंकार। जैसे कि अब रूपक अलंकार के अंगों की बात करें तो रूपक अलंकार के 2 अंग होते हैं। सबसे पहला उपमेय, जिस वस्तु की दूसरी वस्तु के साथ तुलना की जाती है। जब एक वस्तु की दूसरी वस्तु के साथ तुलना की जा रही है तो जिस वस्तु की तुलना की जा रही है वही कहलाता है आपका उपमेय। ठीक, अब इसके बाद बात करते हैं उपमान की। तो उपमान क्या होता है कि एक वस्तु की दूसरी वस्तु के साथ तुलना की जा रही है, लेकिन जिस वस्तु के साथ तुलना की जा रही है, जिस वस्तु के साथ तुलना की जा रही है वह वस्तु कहलाती है आपकी उपमान। जिस वस्तु की तुलना की जाएगी वह कहलाएगा उपमेय, और जिस वस्तु के साथ तुलना की जाएगी वह कहलाएगा आपका उपमान। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करते हैं रूपक अलंकार के भेद की। यदि आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहाँ पर क्या होता है कि आप डायरेक्टली उसे देखकर आप बता देते हो कि इसमें रूपक अलंकार है, लेकिन जब कभी भी उसके भेदों से प्रश्न पूछा जाता है तब वहाँ पर जाकर फंस जाते हैं कि इसमें कौन सा भेद है। जैसे कि यहाँ पर रूपक अलंकार के भेद की बात की जाए तो यहाँ पर रूपक अलंकार के 2 भेद होते हैं। सबसे पहला अभेद रूपक। जो अभेद रूपक होता है उसके भी आपके 3 भेद होते हैं। पहला सांग रूपक, दूसरा निरंग रूपक, और तीसरा परंपरित रूपक। ठीक, इसके बाद आपका दूसरा भेद होता है तद्रूप रूपक। ठीक, तो तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है अभेद रूपक अलंकार के जो भेद होते हैं, पहले हमें उन्हें देखने हैं। तो सबसे पहला भेद होता है आपका सांग रूपक। अब सांग रूपक क्या होगा, जब एक से अधिक स्थानों पर रूपक की प्राप्ति हो। जब कोई काव्य लिखा है, उस काव्य में एक से अधिक स्थानों पर रूपक होंगे, यानी कि एक से अधिक स्थानों पर जब कभी भी आपको रूपक पाया जाएगा तब वहाँ पर होगा आपका सांग रूपक। इसमें जिस आरोप यानी कि रूपक की प्रधानता होती है उसे हम अंगी कहते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है, आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है ये पॉइंट। ठीक, इसके बाद है जब उपमान का उपमेय में अंगों या अवयवों सहित आरोप हो, यानी कि हमेशा आपको याद रखना है अंगों सहित। अंग अभी हमने आपको बताया था, इसके अंग कितने होते हैं, 2 अंग होते हैं। सबसे पहला होता है आपका उपमेय और दूसरा होता है आपका उपमान। ठीक, तो उपमेय और उपमान के साथ आरोप होना चाहिए, तभी आपका वो क्या कहलाएगा, आपका सांग रूपक। ठीक, तो तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका अभेद रूपक का जो सबसे फर्स्ट पार्ट था उसका क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक, यहाँ पर हम समझेंगे, जैसे कि आपका ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। अब यहाँ पर आप देखोगे तो हमने आपको क्या बताया था कि वहाँ पर एक ये हुआ, दूसरा आपका ये हुआ, तीसरा आपका ये हुआ, और चौथा आपका ये हुआ। हमने आपको बताया था कि जब एक से अधिक स्थानों पर रूपक की प्राप्ति होगी तो वह कहलाएगा आपका सांग रूपक। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे कि हमने आपको एक और बात बताई थी, वहाँ पर उपमेय और उपमान
दोनों के द्वारा ही आरोप होना चाहिए। यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर उदयगिरी मंच की बात कर रहा है यहाँ पर, तो ये क्या है, सीता स्वयंवर की बात कर रहा है। आपको पता ही है कि ये कहाँ की बात की जा रही है, जब सीता और राम का स्वयंवर होता है तब की बात की जा रही है। और यहाँ पर आप देखोगे बाल पतंग, उदयगिरी मंच, ये है आपका लोचन और भृंग, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। और ये क्या है आपका संत सरोज। अब यहाँ पर ये आपका उपमेय है और ये है आपका उपमान, ठीक। और यहाँ पर आपको सीधे सीधे सिर्फ एक ही बात याद रखनी है। यहाँ पर क्या है देखो, 1 2 3 और 4, जहाँ पर 4 स्थानों पर रूपक पाया गया है, यानी कि 1 से अधिक स्थानों पर रूपक पाया गया है, तो वो क्या है आपका सांग रूपक, ठीक। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर इसका दूसरा भेद होता है निरंग रूपक। अब निरंग रूपक की बात की जाए तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको एक बात याद रखनी है, सिर्फ और सिर्फ एक ही बात। जब केवल और केवल एक ही स्थान पर रूपक की प्राप्ति होगी, यानी कि जब एक ही स्थान पर आरोप होगा, तो वहाँ पर क्या होगा आपका निरंग रूपक। जैसे कि ये वाला जो एग्जाम्पल है, प्रिय पति वह मेरे प्राण प्यारा कहाँ, दुख जलनिधि डूबी का सहारा कहाँ है, ठीक। तो ये जो एग्जाम्पल है इसमें आप ध्यान से देखोगे तो सिर्फ एक ही स्थान पर, ये जो स्थान आपको दिख रहा है, सिर्फ एक ही स्थान पर आपको रूपक पाया गया है। जब केवल और केवल एक ही स्थान पर रूपक की प्राप्ति होगी, तो वहां पर आपका क्या होगा, निरंग रूपक, ठीक। तो ये चीज आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अभेद रूपक का तीसरा भेद होता है परंपरित रूपक। अब परंपरित रूपक जो होता है वो क्या होता है, जहाँ कम से कम 2 रूपक हों। यहाँ पर कम से कम 2 रूपक होने ही चाहिए और एक रूपक के द्वारा दूसरे रूपक की पुष्टि होनी चाहिए। जहाँ पर कम से कम 2 रूपक तो होने ही चाहिए और एक रूपक के द्वारा दूसरे रूपक की पुष्टि होनी चाहिए। दूसरी पॉइंट आपको देखना है, जब एक आरोप दूसरे आरोप का कारण बने। जब एक आरोप जो हो रहा है, एक रूपक जो हो रहा है, वह रूपक दूसरे रूपक का कारण बनना चाहिए। तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है, जब एक को हटाया जाएगा तो दूसरा जो होगा वो स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। जब एक रूपक को हटाया जाए तो दूसरा रूपक स्वयं ही नष्ट हो जाए, तो वहां पर आपका क्या होगा, परंपरित रूपक। इस एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि राम कथा सुंदर करतारी संशय विहग उड़ावन हारी, ठीक। यहाँ पर देखेंगे आप तो रामचरित मानस को ताली का रूप दिया गया है। यहाँ पर ताली यानी कि हाथ से बजाने वाली जो ताली होती है, हाथ से ताली बजाते हैं, उस ताली का रूप दिया गया है। और यहाँ पर हृदय के जो संशय होते हैं उनको भेग यानी कि पक्षी का रूप दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर बोला क्या गया है, जिस प्रकार से ताली बजाने से सभी पक्षी, यहाँ पर बेहग लिखा है यानी कि पक्षी, जिस प्रकार से ताली बजाने से सभी पक्षी जो होते हैं वो उड़ जाते हैं, उसी प्रकार से राम कथा सुनने से हृदय के जितने भी आपके संशय होते हैं, वो सभी क्या होता है, वो दूर हो जाते हैं। तो ये बात यहाँ पर बताई गई है। इसके बाद तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका रूपक अलंकार का दूसरा भेद होता है तद्रूप रूपक। अब ये क्या होता है, जब किसी पद में उपमेय का उपमान के दूसरे रूप में स्वीकार किया जाए, यानी कि एक जो उपमेय है, देखिए ये जो उपमेय है इसको उपमान के दूसरे रूप में स्वीकार किया जाएगा। जैसे कि आप शॉर्ट ट्रिक से याद रखिए, जैसे कि आपको जब कभी भी दिखेगा कि दूसरा दूसरी, दूसरे, दूजा, दूजी, दूजों, तो इस प्रकार के जब कभी भी आपको शब्द मिलेंगे किसी काव्य में, तब आप वहाँ पर बोलोगे कि यह रूपक अलंकार का तद्रूप रूपक भेद है, ठीक। जैसे कि अब एग्जाम्पल से समझें कि तू सुंदरी साची दूसरी, यह दूजो सुरराज। यहाँ पर सुरराज का जो अर्थ होता है वो होता है आपका इंद्र, और यहाँ पर साची का अर्थ होता है आपका इंद्राणी। तो यहाँ पर नायिका को, यहाँ पर जैसे कि
तू सुंदरी साची दूसरी, यह दूजो सुरराज। यहाँ पर जो नायिका जो है उसे दूसरी इंद्राणी बोला जा रहा है, दूसरी इंद्राणी, और जो नायक है उसे दूसरा इंद्र बोला जा रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो रहा है, दूजा या दूजी इस प्रकार के शब्दों का भी प्रयोग हो रहा है। तो आप अच्छे से समझ सकते हो कहाँ पर क्या होगा आपका तद्रूप रूपक। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी। यदि किसी भी प्रकार का यदि कोई भी डाउट है आपको तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, जो भी आपका डाउट होगा वो दूर किया जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।